guys, welcome back to my channel Kanaji Boy. So today I have come here one library. He is a lot of students. So before starting the video, I wanna request you that you haven't subscribed my channel, so please subscribe it and press the bell icon also. जो यूपी पुलिस का पेपर हुआ था वो यहाँ पर लीक हो गया, उसी के रिगार्डिंग इनसे बात करनी है। यहाँ पर किसकी गलती है? सरकार की गलती है। और यहाँ बहुत से लोगों ने यहाँ आंदोलन भी छेड़ा है, जो मतलब स्टूडेंट वगैरह है। तो और हम आपको एक बात और इन्फॉर्म करना चाहते हैं, जो हमारे सीएम है योगी जी, उन्होंने कहा ये भर्ती दोबारा कंडक्ट की जाएगी। तो चलिए एक से पूछते हैं, क्या ये भर्ती दोबारा कंडक्ट होगी या नहीं। तो सबसे पहले ये इनका नाम है शिवाजी, क्या नाम है? शिवा भदौरिया। ये शिवा भदौरिया। तो इन्होंने अभी पेपर दिया था, कितने को पेपर था? 17 को फर्स्ट शिफ्ट में। तो इनका 17 को था फर्स्ट शिफ्ट में। तो चलिए इनका एक्सपीरियंस पूछते हैं कि पहले ही दिन पता चल गया, दूसरे शिफ्ट में भी था, 18 को शायद 18 फेब को था। तो कुछ बताइए यहाँ पर। जी सर, 17 को फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था और मुझे ऐसा लग रहा था कि योगी जी ये बताइए, सबसे पहले जब आप वहाँ गए उसके पहले पेपर लीक हो गया था कि बाद में लीक हुआ? 17 की फर्स्ट शिफ्ट में कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा कि पेपर लीक होगा कि नहीं, क्योंकि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की भारतवर्ष में सबसे पावरफुल सरकार मानी जाती है। तो ऐसा कभी प्रतीत नहीं हुआ कि ये पेपर लीक होगा। बहुत ही अच्छे ढंग से पेपर कराने का वो था। और इतनी बड़ी योगी जी के शासन में इतनी बड़ी कहीं ना प्रशासन की कहीं ना कहीं इतनी बड़ी ढिलाई रही कि अब पेपर अगर लीक होता है तो चारों शिफ्ट का पेपर लीक हो, जिससे कि गरीब परिवारों के, अगर पेपर का रिजल्ट आता है तो गरीब परिवारों के घर में चिराग नहीं जलेगा। तो जैसा कि भैया ने बताया बहुत सारी बातें, और मुझे तो इतना पता नहीं, मैं नीट एक्सपायरेंट्स हूँ, तो मुझे तो इतना पता नहीं यूपी पुलिस का। बार बार मेरे मुँह से यूपी बोर्ड निकल रहा है, यूपी पुलिस का। तो और यहाँ दो लोग, एक भैया और खड़े हैं, तो इनसे थोड़ी बात करके देखते हैं। और इन्होंने भी डाला था, भैया एकदम उदास हो गए जब पेपर लीक हुआ। तो मैंने इनसे पूछा भी था क्या बात हुई। तो सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे आपका नाम, और उससे पहले ये पूछना चाहेंगे क्या सरकार ये दोबारा पेपर कंडक्ट करवाएगी कि नहीं। तो सबसे पहले आप ये बता दीजिए। अपना नाम बोले। हमारा नाम पीयूष यादव है और हमारा भी 17 को सेकंड शिफ्ट में पेपर था, लेकिन सरकार का रवैया बहुत ख़राब है। इस सरकार ने इतनी ढिलाई बरती कि पेपर लीक हो गया। जो भी बच्चे मेहनत कर रहे थे सालों साल से, उनकी मेहनत बर्बाद हो गई। और जिनका पेपर अच्छी तरीके से नहीं होना चाहिए था, उनका पेपर अच्छा हुआ। और जो पढ़े छात्र वो कुछ नहीं कर पाए। यहाँ पर मेरी अपील है सरकार से कि वो दोबारा परीक्षा कराए तथा पारदर्शी तरीके से कराए। जी, तो एक बात आप लोगों से और पूछनी है कि आपको ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस किस में मिलता है, वेदर आई शुड टॉक अबाउट ऑनलाइन पेपर या ऑफलाइन पेपर। तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि अगले जो शिफ्ट में जो भी पेपर होगा आपका अप्रैल में, मई में, जून में, तो उसमें आप ऑनलाइन पेपर को मतलब ज़्यादा महत्व देना चाहेंगे कि ऑफलाइन को? तो ये भी बता दीजिए। सबसे पहले आप ही से पूछ लेते हैं। सबसे पहले अगर री एग्ज़ाम होता है तो जिस मध्यम परिवार या गरीब परिवार के बच्चे अब पेन उठाने से भी संकोच में आएंगे कि फिर होगा, इतने पारदर्शी एग्ज़ाम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मतलब बहुत ही धांधली हो चुकी है कि एग्ज़ाम हो ना पाए, उससे बहुत कुछ कल्पना नहीं कर सकते हम उसकी। तो आप क्या मतलब यहाँ पर कौन सा एग्ज़ाम का पैटर्न अच्छा लगता है, ऑनलाइन की ऑफलाइन, आप ये बता सकें? अगर हम आई शुड टॉक अबाउट ऑनलाइन पेपर, तो इसमें कोई भी संभावना नहीं होती नकल होने की, ना ही यहाँ पर पेपर जो होगा वो मिस होगा। तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ऑनलाइन ही बेहतर है। पेपर तो ऑनलाइन ही बेहतर रहेगा। माननीय योगी जी से अपील है कि अब की बार परीक्षा हो तो ऑनलाइन ही हो, जिससे कि नकल रुक सकती है। बच्चों को भी आत्मविश्वास रहेगा कि हमारा पेपर लीक नहीं हुआ। और कुछ इन भैया से पूछते, हालांकि ये यहाँ पर एनडीए एक्सपायरेंट्स हैं और इनको यहाँ पर ज़्यादा कुछ पता नहीं हुआ, तब भी इनका हम सजेशन लेना चाहेंगे कि
जो ये पेपर लीक हो रहे हैं इसमें किसकी सबसे ज़्यादा गलती है? आई शुड टॉक अबाउट ऑफिसर या कोई अदर थिंग्स है जो मतलब यूपी जो परीक्षा कंडक्ट करवाती है उनका कुछ है यहाँ पर। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपना थोड़ा यहाँ पर सजेशन दीजिए। हेलो, मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार, मैं इंडिया एस्पिरेंट हूँ। इसी लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ और यही है कि मतलब पेपर दोबारा होना चाहिए, क्योंकि जो पेपर लीक हुआ है तो कुछ बच्चों का मतलब सही गया, जो मेहनत करते थे उनका, लेकिन हो जाएगा। लेकिन और अदर बच्चे भी हैं जो पढ़ते थे, मतलब अगर उनका जो मतलब नकल से नकल से मतलब कर रहे हैं तो उनका हो जाएगा। जो अदर बच्चे पढ़ रहे थे उनका नहीं होगा। तो गरीब परिवारों में नौकरी नहीं जाएंगी, वही पैसे के पास पैसा जाएगा वहाँ पे। तो यही कहना है कि सरकार से दोबारा पेपर कराएं। और धांधली तो मतलब ये जो कमेटी होगी जो मतलब पेपर कराने की, बस उसी में कहीं ढील होगी। तो योगी आदित्य जी से कहना है कि पेपर दोबारा कराया जाए और ऑनलाइन के माध्यम से कराया जाए। जय हिंद। तो ये कुछ यहाँ पर इनकी प्रतिक्रिया है। और सभी लोग, अगर सरकार दोबारा यहाँ पर पेपर नहीं कंडक्ट करवाती, सभी लोग इसके ऊपर अपने हैंड द रेज करेंगे और इस पर आंदोलन करेंगे बिल्कुल। और यहाँ पर जो मेरी यहाँ पर वो है, जो हमारा सजेशन है यहाँ पर, कि यहाँ पर अब क्या 50 लाख जो स्टूडेंट थे उन्होंने अप्लाइड किया था और यहाँ बहुत ही मिनिमम रिक्रूटमेंट है। यहाँ पर आई थिंक 60,000 शायद इतना ही है। तो अगर सरकार यहाँ पर पेपर नहीं करवाती तो हम लोग बिल्कुल आंदोलन करेंगे। और जितने भी हमारे यहाँ पर रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट हैं उनसे भी कहेंगे, लाइक अंकित सर का हो गया, एग्ज़ामपुर हो गया, तो इनसे कहेंगे। तो अगर सरकार यहाँ पर पेपर दोबारा नहीं कंडक्ट करवाती तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो यू मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।